ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العلی العظیم. बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ साथियों, ये इस्लामी क्विज़ का इख्तितामी और इनामी इजलास, ये तालीम दीन और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत से वाक़िफ़ियत का एक ज़रिया और एक वसीला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर ऐसे अफराद और ऐसी शख्सियात पैदा फरमाई जो हर दौर में अपने अकाबिर, अपने असलाफ और ख़ास तौर पर साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के तज़किरे से इस दुनिया को मुनव्वर करते रहे और उनके उसवे को, उनके नमूने को इस उम्मत तक मुंतकिल करते रहे। साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत को जानना क्यों ज़रूरी है और उससे वाक़िफ़ियत क्यों ज़रूरी है, ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब कुरान मजीद के अंदर है। और वो ये कि सहाबा इकराम को जानना इसलिए ज़रूरी है कि वो मेयार ईमान है, वो मेयार दीन है, वो मेयार हक़ है। तो हक़ का मेयार भी वही, दीन का मेयार और शरीयत का मेयार वही है। अगर उनकी सीरत को ना जाना जाए, उनकी शख्सियत, उनकी ज़िंदगी से वाक़िफ़ियत हासिल न की जाए, तो फिर दीन की सही तशरीह, दीन की सही तफ़हीम और सही तौज़ीह हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमन यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, कि जो लोग सहाबा इकराम के रास्ते से सबीलुल मुमिनीन से हट जाते हैं। अव्वलुल मुमिनीन कौन है? जो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं वो सहाबा इकराम। जो लोग उनके रास्ते से हटते हैं फिर वो गुमराही की तरफ जाते हैं। लिहाजा वक्त मुख्तसर है, इस पैगाम को यहाँ से लेकर जाइए कि साहबे इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जो रास्ता है वही सीधा रास्ता है। कुरान मजीद की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में वही ऐसा रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जाने वाला है। और उस रास्ते से हटकर अगर कोई रास्ता इख्तियार किया जाता है, उनकी सीरत को छोड़कर कोई दूसरी सीरत इख्तियार की जाती है, उनके तर्ज़ अमल को छोड़कर किसी दूसरे तर्ज़ अमल को इख्तियार किया जाता है, तो फिर वो दिखने में चाहे जितना शानदार रास्ता हो, जितना सरसब्ज़ शादाब रास्ता हो, लेकिन वो मंजिल मकसूद तक पहुँचाने वाला नहीं है। ऐसे रास्ते नज़र आते हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जो रास्ता है वो पुरख़तर है। और शैतान क्या करता है, वो बुरे आमाल को मुज़य्यन करके पेश करता है। तो आदमी कोई बुरा काम करता है, किसी गलत काम में पड़ता है, किसी की बदगोई करता है, किसी के खिलाफ कोई काम करता है, तो शैतान उसको मुज़य्यन कर देता है, बहुत खूबसूरत बना देता है और वो इंसान को अच्छा लगने लगता है। उसका नतीजा क्या होता है, उस राह पर आदमी चल जाता है और चलता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं, उसका कोई इख्तिताम नहीं है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जो रास्ता है वो सबीलुल मुमिनीन है, वो सिरात मुस्तकीम है, जिसकी मंजिल है, जिसका एक हदफ है और वो है जन्नतुल फिरदौस। लिहाजा उस रास्ते को इख्तियार करने के लिए साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत से वाक़िफ़ियत ज़रूरी है, उनके वाक़यात से वाक़िफ़ियत ज़रूरी है। लिहाजा उसी पस मंज़र में इस जलसे का और इस पूरे प्रोग्राम का जो इनामी प्रोग्राम हुआ और इससे पहले का जो इसके 4 मरहले गुज़रे, वो सारे के सारे इसी रास्ते के संग मील, इसी रास्ते तक पहुँचाने के ज़रिए हैं।
लिहाजा हमें इसकी मकसदियत को समझना चाहिए प्रोग्राम की, और साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत से हमें भी वाकिफ़ होना चाहिए और अपने घर के फ़र्द को वाकिफ़ कराना चाहिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।